नमस्ते। किसी भी कंपनी का संचालन उसके निदेशकों द्वारा किया जाता है। निदेशक कंपनी के दिमाग और प्रबंधक होते हैं। कंपनी एक्ट 2013 में निदेशकों की नियुक्ति और हटाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। संबंधित धाराएं धारा 149 से 172 तक। यदि कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में निदेशकों के नाम नहीं दिए हैं, तो पहले निदेशक वे होंगे जिन्हें प्रमोटरों द्वारा नियुक्त किया गया हो। अगर कोई नाम नहीं दिया गया है, तो सब्सक्राइबर्स यानी शेयरधारक के बीच कोई एक निदेशक बन सकता है। हर पब्लिक कंपनी को अपने निदेशकों को एजीएम यानी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा साधारण प्रस्ताव पास करके नियुक्त करना होता है। पब्लिक कंपनी में 2/3 निदेशक रोटेशन आधार पर कार्य करते हैं। प्रत्येक एजीएम में इन निदेशकों का 1/3 भाग रिटायर होता है, लेकिन वे फिर से चुने जा सकते हैं। लिस्टेड पब्लिक कंपनी में कम से कम 1/3 निदेशक स्वतंत्र होने चाहिए। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और 2 कार्यकाल तक ही रह सकते हैं। कुछ वर्ग की पब्लिक कंपनियों को कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य है। यदि 1 लाख तक के शेयरधारक चाहें तो वे एक निदेशक का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। अतिरिक्त निदेशक यानी एडिशनल डायरेक्टर अगर बोर्ड को आवश्यक लगे तो एओए में प्रावधान होने पर नियुक्त किया जा सकता है। वैकल्पिक निदेशक या अल्टरनेट डायरेक्टर तब नियुक्त किया जाता है जब कोई निदेशक देश से बाहर हो तो उसकी जगह कोई और काम संभालता है। नामित निदेशक, जिसे नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं, वह आमतौर पर वित्तीय संस्था या सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। निदेशकों को हटाना यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कंपनी के सदस्यों को विशेष अधिकार मिलते हैं। कंपनी किसी निदेशक को एजीएम या ईजीएम में साधारण प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है। निदेशक को हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। प्रस्ताव की पूर्व सूचना यानी कि स्पेशल नोटिस दी जाती है। कम से कम 14 दिन पूर्व निदेशक को उसका उत्तर देने का भी अवसर दिया जाता है। फिर एजीएम या ईजीएम में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके निदेशक को हटाया जा सकता है। अगर निदेशक कंपनी के हित के विरुद्ध काम कर रहा है या किसी धोखाधड़ी में संलग्न है, तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी उसे हटा सकता है। इसके कारण हो सकते हैं जैसे कि धोखाधड़ी, कुप्रबंधन, हितों का टकराव या नैतिक पतन। निदेशक निम्नलिखित स्थितियों में अपने पद से स्वतः हटा हुआ माना जाएगा: अयोग्य घोषित हो जाना, लगातार 12 महीनों की बोर्ड मीटिंग में अनुपस्थित रहना, दिवालिया हो जाना और नैतिक अपराध में दोषी होना। महत्वपूर्ण परिभाषाएं एवं उद्धरण। Director means a person appointed to the board of a company. Directors are not servants, they are commercial men managing a company. अगर किसी निदेशक ने कंपनी की परिसंपत्तियों का दुरुपयोग किया है, तो कंपनी उसे वार्षिक आम बैठक में हटाने का प्रस्ताव रख सकती है। और अगर निदेशक धोखाधड़ी में संलग्न पाया गया, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उसे हटाने का आदेश दे सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 निदेशकों की नियुक्ति और हटाने के लिए विस्तृत एवं संतुलित प्रावधान देता है, जिससे कंपनी के प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। निदेशक की भूमिका एक ट्रस्टी और एजेंट की होती है और इसलिए इनकी नियुक्ति या हटाने की प्रक्रिया बहुत गंभीरता से की जाती है। निदेशकों की नियुक्ति एवं हटाए जाने के संबंध में अधिनियम 2013 के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। निदेशक कंपनी के प्रबंधक और नीति निर्धारक होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में इनके नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट है। तो सबसे पहले प्रथम निदेशक की नियुक्ति होती है धारा 152 उपधारा 1 के तहत। फिर वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की नियुक्ति होती है। ये धारा 152 उपधारा 2 के अनुसार है। इसके अलावा निदेशकों की रोटेशन से नियुक्ति होती है धारा 152 उपधारा 6 के तहत। स्वतंत्र निदेशक की बात करें तो ये धारा 149 उपधारा 4 में आता है। महिला निदेशक की नियुक्ति धारा 149 उपधारा 1 के तहत जरूरी है। छोटे शेयर धारकों द्वारा निदेशक की नियुक्ति ये धारा 151 में है।
और हाँ, अन्य प्रकार के निदेशक जैसे अतिरिक्त, वैकल्पिक या नामित निदेशक, ये सब धारा 161 में आते हैं। निदेशकों को हटाने के लिए सबसे पहले कंपनी द्वारा हटाने की प्रक्रिया आती है धारा 169 के तहत, जिसमें विशेष सूचना देना, सुनवाई का अवसर देना और प्रस्ताव पास करना शामिल है। न्यायाधिकरण द्वारा निदेशक को हटाया जा सकता है। धारा 242 के अंतर्गत अगर धोखाधड़ी, हितों का टकराव या कुप्रबंधन साबित हो जाए और निदेशक स्वयं भी पद से हट सकते हैं। धारा 167 के तहत, जैसे कि अयोग्यता, लगातार अनुपस्थिति, दिवालिया होना या नैतिक दोष के कारण। निदेशक की परिभाषा धारा 2 उपधारा 34 में दी गई है और जैसा कि लॉर्ड डेनिंग ने कहा था, डायरेक्टर्स आर नॉट सर्वेंट्स, दे आर कमर्शियल मैन मैनेजिंग अ कंपनी। निर्देशक कंपनी की रीढ़ होते हैं, अतः उनकी नियुक्ति और हटाना विधिक प्रक्रिया द्वारा ही होना चाहिए, जिससे कंपनी संचालन में अनुशासन और जवाबदेही बनी रहे। संक्षिप्त नोट्स निदेशकों की नियुक्ति एवं हटाना, कंपनीज एक्ट 2013। अगर एओए में नाम न हो तो प्रमोटर द्वारा नियुक्त किया जाता है। शेयरधारकों द्वारा साधारण प्रस्ताव से 2/3 निदेशक रोटेशन पर होते हैं और 1/3 हर वार्षिक आम बैठक में रिटायर होते हैं। लिस्टेड कंपनी में 1/3 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विशेष वर्ग की पब्लिक कंपनी में यह अनिवार्य है। 1 लाख या उससे कम के शेयरधारकों द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। अतिरिक्त, वैकल्पिक और नामित निदेशक भी हो सकते हैं। निदेशक को हटाने के बारे में बात करते हैं। वार्षिक या असाधारण आम बैठक में प्रस्ताव लाया जाता है और निदेशक को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है। अगर धोखाधड़ी, हितों का टकराव या कुप्रबंधन जैसी गंभीर बातें सामने आती हैं, तो ट्रिब्यूनल द्वारा निदेशक को हटाया जा सकता है। लगातार अनुपस्थिति, दिवालिया, अयोग्यता। महत्वपूर्ण परिभाषा: एक व्यक्ति जिसे कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया जाता है। निदेशक सेवक नहीं होते, वे एक कंपनी का प्रबंधन करने वाले व्यावसायिक व्यक्ति होते हैं। कंपनी में प्रथम निदेशक कैसे नियुक्त किए जाते हैं? रोटेशन द्वारा निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताइए। स्वतंत्र निदेशक की भूमिका क्या है? कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा निदेशक को हटाने से संबंधित है? ट्रिब्यूनल किन परिस्थितियों में निदेशक को हटा सकता है? धारा 167 के अंतर्गत निदेशक का पद कब स्वतः समाप्त हो जाता है? धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।